ओम नमो भगवते वासुदेव। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, संयोग से उसी समय विश्वामित्र ऋषि जी वहाँ आ गए। तस्मिन् अवसरे तात विश्वामित्रं प्रतापवान प्रेरितो विधिना तत्र गच्छत् प्रीतो यदृच्छिच्छया। विश्वामित्र जी ने उस बालक की स्तुति की। बालक ने कहा, हे महाज्ञानी, आप शिव इच्छा से यहाँ आए हैं। आज से आप मेरे पुरोहित हैं, अतः आप ही मेरा जात कर्म संस्कार करें। विश्वामित्र ने कहा, किंतु मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। तब शिवपुत्र ने कहा, हे विश्वामित्र जी, मैं आपको वरदान देता हूँ, आज से आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। अंततः विश्वामित्र जी ने शिवपुत्र का जात कर्म संस्कार संपन्न किया और उसी समय वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया तथा अपनी शक्तियां बालक को प्रदान कर दी। शक्ति पाकर कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए। उस शक्ति से प्रहार कर शिखर को नीचे गिरा दिया। 10 पद्यमितांबीरा राक्षसा पूर्वगामागता। 10 पद्मवीर राक्षस वहाँ आए, किंतु कुमार ने सबको मार डाला। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। देवराज इंद्र आए, वज्र का अपहार किया, फिर भी शिवपुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वे तो साक्षात कार्तिकेय जी के शरण में आ गए। कार्तिकेय जी उसी पर्वत पर स्थित हो गए। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान करने के लिए आई। उन कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय उन 6 कृतिकाओं में विवाद हो गया। तब उस बालक ने विवाद का शमन करने के लिए अपने 6 मुख कर लिए और सभी का स्तनपान किया, जिससे वे परम संतुष्ट हो गई और बालक को लेकर वे अपने लोक बद्रिकाश्रम को चली गई। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपका अमोघ तेज कभी नष्ट नहीं हो सकता, उससे जरूर बालक का जन्म हुआ होगा। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात सुनकर सभी मुनियों और देवताओं को बुलाकर उनसे अपने तेज के बारे में पूछा। शंकर जी ने माता पार्वती जी के बात सुनकर अपने तेज के बारे में पूछा। तब पृथ्वी ने कहा, मैं उस तेज को धारण नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने उस तेज को अग्नि को सौंप दिया था। तब अग्नि ने कहा, मैं हिमालय पर्वत पर त्याग दिया था। हिमालय ने कहा, मैंने गंगा जी में छोड़ दिया था। तब गंगा ने कहा, मैं उस तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उस तेज को सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु देवता ने कहा, हे प्रभु, गंगा तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया था। सूर्य देव ने कहा, प्रभु, मैंने उस बालक को रोते हुए तो देखा, लेकिन उसी समय सूर्य देव ने कहा, प्रभु, मैंने उस बालक को रोते हुए तो देखा, मेरे अस्तांचल का समय हो गया था। तब चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, रोते हुए बालक को कृतिकाएं अपने घर लेकर चली गई। संध्या ने कहा, उन कृतिकाएं ने तो सेवा शुश्रूषा करके उसे बड़ा कर दिया है और प्यार से उसका नाम कार्तिकेय रखा है। रात्रि ने कहा, वे कृतिकाएं उस बालक को बहुत प्यार दुलार करती हैं, उसको अपने से कभी दूर नहीं होने देती। पुत्र का समाचार मिलने पर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए। नंदीश्वर गणों को संग लेकर गए और स्वामी कार्तिकेय जी को पूरा वृत्तांत सुनाकर कैलाश ले आए। कैलाश पर्वत पर महान उत्सव हुआ। स्वमंकमारोप्य सदा तदा महेश कुमारकं तं प्रभया समुज्ज्वलम् बभौ भवानी पतिरेव साक्षात् शिक्षान्वितः पुत्रवतां वरिष्ठ। शिव जी ने कार्तिकेय जी को अपने गोद में उठा लिया। कार्तिकेय जी वार्षिकी नाग को ही संभालने लगे। ब्रह्मा जी की दाढ़ी ही खींच ली। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर महान उत्सव होने लगा।
शिव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव जी के द्वारा कार्तिकेय जी का ब्रह्मांड अधिपति के रूप में अभिषेक करने की कथा है। भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय जी को एक सुंदर सिंहासन पर बैठाया, फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से उनको स्नान करवाया। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को वैजयंती की माला और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। वैजयंती स्वमालां च तस्मै चक्रम ददौ हरि। शिव ने त्रिशूल व पिनाक धनुष प्रदान कर दिया। ब्रह्मा ने वेद और यज्ञोपवीत दिया। गायत्री ने कमंडल प्रदान किया। इंद्र ने ऐरावत हाथी और वज्र दिया और वरुण देवता ने वरुण पास दे दिया। सूर्य ने उत्तम रथ व कवच से सुशोभित किया। यमराज ने यमदंड दिया और कुबेर ने गदा दिया। तो गरुण ने मयूर वाहन प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान श्री हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपतित्व अर्थात देव शक्तियों का सेनापतित्व प्रदान कर दिया। कुमार कार्तिकेय ने अनेक ऐश्वर्यमयी बाली लीलाएं की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, अब अगर आप लोग अभी तक हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग तत्काल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि अनंत समय तक सभी 18 महापुराणों की दिव्य कथाओं का आप लोग अमृत पान करते रहें। अब अगले अध्याय की कथा मैं पुनः आप लोगों के बीच में तारकासुर की लेके उपस्थित होऊंगा। नमो भगवते वासुदेवाय।